विजय चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का एग्जाम्पल है क्यूबिक इक्वेशन है, तो वो नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेंगे। तो यम क्यूब प्लस यम स्क्वायर इक्वल्स 36। ये बनेगा यम क्यूब प्लस यम स्क्वायर। अगर ये साइड में लाया -36 बनेगा, दिस इक्वल 0। यहाँ पर एक क्यूबिक इक्वेशन है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड ऑल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इसमें क्यूबिक इक्वेशन मतलब 3 रूट्स मिलेगा। तो 3 रूट्स मिलेगा मतलब तो तीनों रूट्स हमें पता यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रूट मिलेगा हमें, वो हिट एंड ट्रायल मेथड से हम करेंगे। तो क्या होता है, अगर m का वैल्यू समझ लो m इक्वल्स 1 इस इक्वेशन में पुट किया, तो ये साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, यानी ये इक्वेशन में m वैल्यू पुट करने के बाद 0 आता है क्या, ये वैल्यू 0 आता है क्या, इसको 0 इक्वल 0 आता है क्या, वो देखेंगे। तो m इक्वल्स 1 अगर पुट किया तो ये 1 क्यूब बनते हैं, तो ये 1 स्क्वायर बनते हैं, -36 इक्वल्स 0 नहीं, 1 नॉट इक्वल्स 0। ठीक है, एम क्यूब 1 क्यूब में तो 1 स्क्वायर मीन्स 1, 2 प्लस 2 -36 मीन्स 0 इक्वल्स नहीं हो जाएगा, तो छोड़ दो। अभी m इक्वल्स यहाँ पर 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो 2 पुट करके देखा तो 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर -36 इक्वल्स 0। तो 2 क्यूब मीन्स 8 प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4 -36 इक्वल 0। दिस इक्वल 0 होता है नहीं, क्योंकि ये 12 होता है, ये -36 इक्वल 0। तो 12 - 36 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी फर्स्ट रूट हम इससे पता करेंगे। तो ये रूट भी नहीं बनेगा, m इक्वल्स 1 भी नहीं बन रहे, m इक्वल्स 2 भी नहीं बन रहे। तो m इक्वल्स अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, ऐसे जब तक वो हमें दोनों इक्वल्स हो जाता है, LHS इक्वल्स RHS बनते नहीं, तब तक हम करेंगे। m इक्वल्स 3 पुट कर दो। अगर m इक्वल्स 3 पुट किया तो m क्यूब, यहाँ पर m क्यूब मीन्स 3 क्यूब प्लस m स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर -36 इज इक्वल टू 0। m क्यूब मीन्स 3 क्यूब मीन्स 27 प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 9 -36 इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन मार्क। तो इन दोनों का समेशन 36 बनता है, माइनस ये 36 एज यूजुअल है, तो दिस इक्वल 0, यस 0 इक्वल्स 0। तो ये बन रहे हैं m इक्वल्स 3 एक रूट बन रहे हैं। सबसे पहले हमें ये पता करना है एक रूट क्या होता है। तो हमें पता चला इस इक्वेशंस का m क्यूब प्लस m स्क्वायर -36 इस इक्वेशंस का फर्स्ट रूट क्या आ रहा है, m इक्वल्स 3 आ रहा है। तो बाकी बचे, अभी ये क्यूबिक रूट है, क्यूबिक इक्वेशन है, इसका मतलब 3 रूट्स चाहिए। तो एक रूट तो m इक्वल्स 3 आया, तो दूसरा बाकी बचे दो रूट्स के लिए हम 2-3 मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो ये m क्यूब प्लस m स्क्वायर -36 जो इक्वल्स 0 है, तो जो ये एक्सप्रेशन है इससे ये हमें मिला है m इक्वल्स 3, मतलब m - 3 इक्वल 0 ये बनेगा। तो इस इक्वेशंस को अगर m - 3 से डिवाइड किया तो m - 3 हम डिवाइड कैसे करते हैं, m - 3 तो डिवीजन ऐसा करते हैं ना, m क्यूब प्लस m स्क्वायर -36। ठीक है, अगर डिवाइड करते करते आया तो जो आंसर यहाँ पर आता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। उससे ये जो आंसर आता है उससे हम अब बाकी का 2 रूट्स हम निकाल सकते हैं। अगर ये आप करते करते आया, हम ये मेथड यूज़ नहीं करेंगे, ये डिवीजन मेथड है, ये डिवीजन मेथड हम आपको मालूम ही होता है। तो हम दूसरा डिवीजन मेथड से, हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड से हम सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि ये मेथड तो आपको आएगा। m - 3 से डिवाइड करते आइए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ ऊपर क्या आ जाता है, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 12 ये आ जाएगा। तो ये m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 12 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इससे हमें 2 रूट्स अलग मिलेगा, यानी ये सॉल्यूशन करने के बाद m - 3 से डिवाइड, अगर m क्यूब प्लस m स्क्वायर -36 को अगर डिवाइड किया तो आंसर क्या आ जाएगा, m स्क्वायर यानी रिमाइंडर 0 आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 12 आ जाएगा। तो करते आने के बाद
लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हम करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड से। हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड से अगर हम कर रहे हैं इस इक्वेशंस को, क्यूबिक इक्वेशंस को, तो यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूबिक इक्वेशन का क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है? ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी ये एक्स स्क्वायर है, क्यूबिक इक्वेशन है ना, क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स 0। ये स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, हमारे पास क्या है? एम क्यूब है प्लस एक्स स्क्वायर की जगह में एम स्क्वायर है प्लस सी एक्स में नहीं है, हमें डायरेक्ट 36 है, यहाँ पर 36 ही है, यानी डी का वैल्यू 36 ही है, लेकिन हमें सी एक्स नहीं है। तो सी एक्स हम नहीं रहे तो हम 0 इंटू एक्स कर सकते हैं। 0 इंटू एक्स मीन्स 0, 0 मतलब इसका वैल्यू कुछ भी नहीं रहता, यही रहेगा। एम क्यू प्लस एम स्क्वायर प्लस 0x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 मीन्स आल्सो सेम, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, अभी हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर ये कंपेयर किया तो ये का वैल्यू हमें, ये का वैल्यू एम क्यूब एक्स क्यूब, ये का वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगा, एम क्यूब में तो 1 एम क्यूब 1 आएगा ये का वैल्यू, और बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये आल्सो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो सी इक्वल्स क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, सी इक्वल 0, क्योंकि एक्स एक्स है, सी इक्वल 0 आ रहा है, और लास्ट डी इक्वल्स -36। ठीक है, हमें ये वैल्यू मिला, बी वैल्यू मिला, सी वैल्यू मिला, डी वैल्यू मिला। ये इक्वेशन कंपेयर करने के बाद, स्टैंडर्ड इक्वेशंस को जो ये इक्वेशन कंपेयर करने के बाद हमें ये बी सी डी ये वैल्यू मिला। अभी हम इन वैल्यू से हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड से हम बाकी का जो रूट्स हम फाइंड आउट करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ऐसा कुछ नहीं इससे हम करना बोल के, तो पहले मैं बोला ना उससे भी हम कर सकते हैं, 2-3 तरीका है। ठीक है, तो हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड से करने के टाइम में हमें 2 लाइन खींचना पड़ेगा यहाँ पर, एक को एक ऐसे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो ये बी सी डी जो वैल्यू मिला है इसमें पुट करेंगे। यहाँ पर समझ लो ये रखेंगे, यहाँ पर बी रखेंगे, यहाँ पर सी रखेंगे, लास्ट में यहाँ पर डी रखेंगे। तो ए का वैल्यू क्या है? ये का वैल्यू है 1, तो 1 रख लेंगे इधर। बी का वैल्यू है 1, ये यहाँ पर भी 1 रखेंगे। सी का वैल्यू 0 है, 0 रखेंगे। डी का वैल्यू -36 है, -36 रख लेंगे। ए के नीचे 1 रखा, बी के नीचे 1 रखा, सी के नीचे 0 रखा, डी के नीचे -36 रखा। लेकिन हमें m इक्वल्स 3 एक रूट मिला है, तो ये m इक्वल्स 3 जो 3 है, ये 3 यहाँ पर बाहर रखेंगे। ये 1 है, सबसे पहले 1, ये जो नीचे डाउन जो है वो ऐसे नोट कर लेंगे, 1 जो भी ये है वो नोट कर लेंगे इधर। अभी क्या करेंगे, ये 3 से दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 इंटू 1 क्या बनता है? 3 बनता है। तो जो आंसर 3 आता है ये इसके नीचे रखो, जो भी आंसर यहाँ से ये 3 इंटू 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। जो आंसर आता है ये बी के नीचे रखो, यानी 3 इंटू 1 मीन्स 3, तो यहाँ पर नीचे 3 रखो। तो इन दोनों प्लस कर दो, इन दोनों यहाँ पर प्लस कर दो, 1 + 3 मीन्स 4 होता है। ये समझ में नहीं आया तो हर एक बार ये देखो। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या कर दो, अभी ये 3 इंटू 1 से किया, तो अभी 3 इंटू जो 4 बना है ना, 3 इंटू 4 से कर दो। तो ये 3 इंटू 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दो इन दोनों का, तो ये 3 इंटू 4 दिस इक्वल्स 12 बनता है। जो आंसर 12 आया ये 0 के नीचे रख दो। समझ में आ रहा है? तो अभी इन दोनों का प्लस कर दो, समेशन कर दो। तो 0 + 12 मीन्स यहाँ पर 12 ही रहेगा। तो नेक्स्ट क्या कर दो, नेक्स्ट ये 3 से 12 को कर दो, और एक बार लास्ट में 3 से 12 को मल्टीप्लिकेशन कर दो। यहाँ पर 3 इंटू 12 बनते हैं, तो आंसर क्या आ रहा है? 36 आता है। ये जो 36 आया है ये -36 इधर है ना, ये डी के नीचे रख दो 36। तो इन दोनों का अगर हम समेशन किया तो -36 + 36 मीन्स 0 आता है। तो हमें कंफर्म हो गया लास्ट में जो 0 है
लास्ट में जीरो ही आना चाहिए। अगर लास्ट में जीरो आया तो इसका मतलब है जो हम ये 3 इक्वल्स एम इक्वल्स 3 लिए एक सॉल्यूशन मिला हमें, वो 100% करेक्ट है। ये लास्ट में जो रिमाइंडर है ये जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो जीरो ही आया है, तो इसका मतलब ये जो हमने जो एक एम इक्वल्स 3 जो सबसे पहले एक रूट मिला वो ओके है, तो रिमाइंडर जीरो आया। तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहे हैं कि 1 4 12, 1 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव 12 और जीरो है। तो ये 1 मतलब क्या है, 1 टाइम्स एम स्क्वायर, 4 मतलब प्लस 4 टाइम्स एम और प्लस 12 मीन्स एज यूजुअल 12, दिस इक्वल्स रिमाइंडर जीरो मीन्स जीरो। तो इसका मतलब एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 12 इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, तो सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर ए का वैल्यू पहले हम 1 ले लेंगे, बी का वैल्यू 4 होता है और सी का वैल्यू पॉजिटिव 12 बनता है। ए बी सी तीनों मालूम है, हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। एम इक्वल्स नेगेटिव बी टाइम्स प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी डिवाइडेड बाई 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू पुट कर दो तो हमें बाकी का रूट्स मिलेगा। तो सबसे पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ले लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो बी स्क्वायर मीन्स बी इज़ 4, 4 मीन्स 4 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 इंटू सी मीन्स 12, तो 4 स्क्वायर मीन्स 16 माइनस 48, दिस इक्वल्स नेगेटिव 32। यानी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव 32 है। इसका मतलब ये जीरो से छोटा है, तो नेगेटिव में है, इसलिए हमें यहाँ पर नो रियल सॉल्यूशन मिलेगा। रियल सॉल्यूशन इसमें नहीं मिलेगा, तो हमें कॉम्प्लेक्स मिलेगा। यहाँ पर तो एक मिला है, तो बाकी का 2 मिलेगा तो कॉम्प्लेक्स में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा का वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू माइनस 32 है, तो डेल्टा इक्वल्स नेगेटिव 32, ये हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूट कर दो सब। तो m इक्वल्स माइनस बी मीन्स माइनस टाइम्स 4 है ना, हाँ यस, बी का वैल्यू 4 प्लस आर माइनस एज यूजुअल डेल्टा मीन्स नेगेटिव 32 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए मीन्स 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये नेगेटिव 32 का वैल्यू क्या आता है वो देखेंगे। नेगेटिव 32 स्क्वायर रूट है, तो दिस इक्वल्स, हमें इसे हम कैसे लिख सकते हैं, नेगेटिव 32 को 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसके साथ नेगेटिव 1 से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो माइनस 32 ही हो जाएगा स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो ये अगर सेपरेट इंडिविजुअल किया तो नेगेटिव रूट 16 इंटू रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट माइनस 1, तो रूट 16 मीन्स 4 इंटू रूट 2 एज यूजुअल लिख लो, तो रूट माइनस 1 मीन्स आयोटा आई, यानी आई इक्वल्स आयोटा माइनस 1 स्क्वायर रूट 1 यानी आयोटा, यानी ए हो गया इमेजिनरी नंबर। तो ये माइनस 32 क्या आ रहा है, 4 टाइम्स 4 स्क्वायर रूट 2 इंटू आई, ठीक है। तो इसके जगह में हम क्या लिखेंगे अभी, -4 प्लस आर माइनस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 इंटू आई लिख सकते हैं, बाकी का नीचे 2 एज यूजुअल। तो यहाँ पर क्या कर दो, m इक्वल्स -4, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, नीचे 2 है, तो इन दोनों में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर मैं नेगेटिव 2 बचेगा प्लस आर माइनस यहाँ पर 2 बचेगा, रूट 2 एज यूजुअल और आयोटा आल्सो एज यूजुअल होल डिवाइडेड बाई 2 आल्सो एज यूजुअल। तो इसमें ये दोनों कट हो जाएगा 2 और 2, तो m का वैल्यू क्या आ रहा है, -2 टाइम्स प्लस आर माइनस 2 रूट 2 इंटू आई। इसका मतलब m का वैल्यू एक बार प्लस में आ रहा है, एक बार माइनस में आ रहा है, तो यहाँ समझ लो ये m 1 है,
तो m2 समझ लो, इधर m2 क्या आ रहा है, -2 प्लस 2√2i, और m3 क्या आ रहा है, -2 माइनस 2√2 इंटू आई। ये हो गया हमारा बाकी का 2 रूट्स। तो आंसर 3 एम का 3 भी है, तो हम ये निकाल के आंसर रखेंगे। m इक्वल्स एक आया 3, और दूसरा m इक्वल्स यानी m1 m2 करेंगे, m1 m2, m2 इज -2 टाइम्स प्लस 2√2 इंटू आई, और m3 इक्वल्स -2 टाइम्स -2 इंटू आई। ये तीनों इस इक्वेशंस का रूट्स है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।